नमस्ते। आप इस वक्त मेरे यानी रोहित तिवारी के साथ उर्मिला आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हैं। और आज जिस बात पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस लिहाज से है क्योंकि जो जेएसएससी का जो सबसे लेटेस्ट जो सबसे रीसेंट एग्ज़ाम आने वाला है, जिसको आप जेएसएससी सीजीएल कहते हो, ठीक है, झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल, जे जी जी एल सेकेंडरी एग्ज़ाम ऐसे करके इसको कहते हो, ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो जेएसएससी सीजीएल पर जो ये वीडियो है, इस परीक्षा पर जो ये वीडियो है, इस एग्ज़ाम पर ये वीडियो है, ये एग्ज़ाम बेसिकली डिपेंड करता है, या ये एग्ज़ाम पे मैं इस बात पर चर्चा करूँगा कि लगभग 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं और इस 50 दिन में आखिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस 50 दिन में आखिर हम क्या ऐसा करें और क्या नहीं करें कि हम खुद को, या हमारे जो सपने हैं, हमारे परिजनों ने जो हमको लेकर के सपने देखे हैं, उन सपनों को हम पूरा कर पाएँ, एक बेहतरीन नौकरी ले पाएँ, अपने जीवन को, अपने लाइफ के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को आज की तुलना में और ज़्यादा बेहतरी की ओर ले जा पाएँ। इस 50 दिन में आखिर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर आज की मेरी पूरी चर्चा होगी आपको। और एक बात और बता दूं, बड़ी ब्रीफ चर्चा करूंगा, यानी बहुत लेंदी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात कि आपको पता है इसमें 3 पेपर होंगे, राइट? पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा, ये आप जानते हैं, अंग्रेजी और हिंदी का, इस पर अभी चर्चा नहीं। पेपर 2 ये रीजनल लैंग्वेज का पेपर होगा। और पेपर 3 जो होगा वो वास्तव में आप उसको जीएस बोल सकते हैं, कई सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। जैसे इस पेपर 3 में आखिर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी उसको देखिए। ये आज की चर्चा मुख्यतः इस पेपर 3 को लेकर के, कई लोगों में वहाँ पर की स्थिति है कि ये जो पेपर 3 में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस, उसमें हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात, एक और मुद्दा मैं इस पर बात करूँगा कि व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, यानी अनुमानित कट ऑफ कितना इस एग्ज़ाम में जाएगा, आपको और हमको कितना टारगेट रखना चाहिए, कितना हम अचीव करें और उस तरीके से अपनी रणनीति को बनाएं, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। जो अलग अलग सेक्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है पेपर 3 में, वो कौन कौन सा सेक्शन मिलता है, तो एक सेक्शन आपको मिलेगा, 2 सेक्शन आप मिलेंगे, एक तो मैथ, एक रीजनिंग। और मैं बताऊं, इस पे 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी जिनका ये बहुत अच्छा है, साउंड है इन दोनों में, और एक विद्यार्थी है जिसका इनका जिनका ये जो दोनों पोर्शन है, खास करके मैं मैथ्स की बात करूं, ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है। मैं रीजनिंग में ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं आपको बताऊं, 20 क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं, अगर ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो 15 प्लस कर लेते हैं, और जो एकदम एक्सपर्ट हैं वो 20 आउट ऑफ 20 कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैथ्स ही वो एक विषय है जिस पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से ही 20 में 20 कर पाने में कैपेबल हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 20 में 8 करना भी मुश्किल हो जाता है। इस पर 2 प्रकार के विद्यार्थी आपको मिलेंगे। और कौन कौन से पेपर आपको इसमें तैयार करने होते हैं, तो कंप्यूटर तैयार करना होता है, एक साइंस तैयार करना होता है, एक झारखंड तैयार करना होता है, और एक है जीएस तैयार करना होता है। और मेरी जो ये पूरी चर्चा है कि आखिर इन सेक्शंस को हम कैसे बेहतर कर पाएँ, कैसे उस लेवल पे ले जा पाएँ कि हम इस परीक्षा में पास हो जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा कि इन 50 दिनों में अगर मेरे बताए इन सुझावों पर आपने अमल किया तो आपको इस परीक्षा को पास करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बट शर्त यह है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको करके दिखाना होगा। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूँ कि हम आपके लिए द्रोणाचार्य साबित हो सकते हैं, किंतु आपके लिए अर्जुन आपको स्वयं बनना पड़ेगा। जा करके मैदान में लड़ाई आपको लड़नी है, मुझे नहीं लड़नी है। और ऐसे में
मुझ जैसे लोगों से कहीं गुना ज़्यादा रोल और भूमिका आप जैसे लोगों की होती है परीक्षा में पास करने के लिए। एक शिक्षक, एक कोचिंग की बड़ी सीमित भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, मैं ये नहीं मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन सीमित भूमिका होती है। आपकी भूमिका ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आप अपने लेवल से जब तक बेस्ट नहीं दीजिएगा, आप अपना जब तक 100% नहीं दीजिएगा, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई टीचर, कोई कोचिंग, कोई नोट्स आपको पास नहीं करवा पाएगा। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश कि पहले खुद को अर्जुन मानिए और दिन रात एक करने की मंशा के साथ इस परीक्षा पे पढ़िए। तो 50 दिन में जो मेरा पहला सुझाव, और एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते ये मेरा सुझाव होना भी चाहिए, किसी का भी सुझाव होना चाहिए, कि दिन रात एक कर दीजिए। सुबह शाम दोपहर आपका काम सिर्फ और सिर्फ मिशन मोड में आप इस परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। मिशन मोड में जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको मिशन मोड के तौर पर लेगा वो परीक्षा पास करेगा। जो इसे कैजुअली लेगा वो बाहर है। याद रखिएगा, ये बड़ा ही यहाँ पे बड़ा नेचुरल जस्टिस चलता है। नेचुरल जस्टिस चलता है कहने का मतलब, जो मेहनती हैं, जिनमें काम करने का हुनर है, जिनमें मेहनत करने का मादा है, हुनर है, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वरना आपको कोई नहीं बढ़ा पाएगा। तो मेरी पहली आपसे रिक्वेस्ट, दिन रात एक कर देना है। अपने मेहनत को 12 घंटा 15 घंटे के आसपास की पढ़ाई आप पढ़िए, 12 घंटा 15 घंटे के आसपास की सेल्फ स्टडी दीजिए। हाँ, वो सेल्फ स्टडी किस दिशा में हो, कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप इस दिशा में और इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो, आपका पास होना सुनिश्चित है। तो पहली बात, आप समय दीजिए, 12 घंटा से 15 घंटा समय दीजिए। 50 दिन का वक्त है। ये 50 दिन आपकी ज़िंदगी की तस्वीर को बदल के रख सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इन 12 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, इन 50 दिनों में आपने क्या किया। तो आपको 12 से 15 घंटा पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ काम करना होगा। आइए अब एक एक सेक्शन पर बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे मैथ्स की बात करता हूँ। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनका ये साउंड लेवल पे है, यानी सारे के सारे सेक्शन बेहतरीन है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका ये वीक है। अब आपको ये बात बताऊं, जो वीक स्टूडेंट है वो मैथ्स में सिर्फ 50 दिन में इसे अच्छी लेवल को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं, आपको पता है मैथ्स का जब आप जाते हो देखने के लिए सिलेबस, तो उसमें अलग अलग सारे सेक्शंस को जोड़ा गया है। 2-3 ऐसे सेक्शन है जहां पर आप कम वक्त में रिजल्ट ले सकते हो, 10 से 15 दिन में कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हो। उसमें से एक है अरिथमेटिक, जो आमतौर पर आसान होता है। इसमें से एक है मेंसुरेशन, और एक है ट्रिगोनोमेट्री। आप कोई बढ़िया अच्छा टीचर अगर के साथ आपका अगर संपर्क है, तो इन तीनों पोर्शन में आप ज़्यादा नहीं 20 दिन का काम करके मुझे लगता है 10 क्वेश्चन तो आपका इंश्योर कर सकते हैं। किंतु इसके बाद वाले सेक्शंस को लेकर के आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब आपके पास उतना वक्त नहीं बचा। और क्या करना है, बाकी 10 क्वेश्चन तुक्का भी मार देंगे, 4 क्वेश्चन सही होगा। अगर आप 12 से 14 प्रश्न भी सही कर लिए, तो आपको ए वाला पोर्शन आपकी जो कमजोरी है वो छुप गई, और आपने अपनी कमजोरी को तकरीबन पाट लिया है। तो मेरा पहला सुझाव, जो स्टूडेंट जिनका मैथ्स वीक है, इन 3 सेक्शंस पर काम करें। ये जो दोनों सेक्शन मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री, ये तो कम से कम 7 से 8 क्लास अगर आपने कर लिया बढ़िया टीचर से, या आप एनसीईआरटीज वगैरह देख लिए हो, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके इंश्योर रहिए कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे। अरिथमेटिक में 4 से 5 चैप्टर कर लीजिए, 4 से 5 चैप्टर। वो 4 से 5 चैप्टर अगर आप कर लेते हो, तो भी ये मान के चलिए कि आपका ये काम हो गया। अब इससे ज़्यादा अगर आप करने जाते हैं तो स्ट्रेटेजिकली आप भूल करेंगे, मैं इसका सुझाव आपको नहीं देता। अब आइए दूसरी बात, रीजनिंग पे। रीजनिंग याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, 2 टाइप के स्टूडेंट्स, या तो 15 प्लस या तो फिर 20 आउट ऑफ 20 करने वाले। जो 15 प्लस उनके लिए सुझाव, आप एक काम करिए कि 20-20 क्वेश्चन जो रीजनिंग का है, तमाम अलग अलग सेट या अलग अलग जो आपका टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक, वहाँ पे जाइए और अलग अलग सेट को लगाइए, और आपको नज़र आएगा कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर, यानी 1 या 2 ऐसे ही चैप्टर हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं।
आप उस पर 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये काम आप कर लेते हो तो सीधा 15 प्लस से 18 प्लस में एंट्री कर जाओगे। बात मेरी समझिए। हो सकता है कोई 2 ऐसे चैप्टर हैं रीजनिंग में, तो हर सेट में 3-4-5 सेट 20-20 क्वेश्चन लगाने के बाद आपने ये अनुभव किया कि सिर्फ 2 या 3 ऐसे चैप्टर है जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है। उन 2 या 3 चैप्टर से आप चाहे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हो, किसी टीचर के माध्यम से हो, आप तैयार कर लीजिए। आप डायरेक्टली 15 प्लस से 18 प्लस में एंटर कर जाएंगे और आप यहां ये जो आपकी कमजोरी है ये भी तकरीबन समाप्त हो जाएगा। बात मेरी अच्छी तरह से ध्यान में डाल लीजिए। तो यहां से बात हुई मैथ्स और रीजनिंग की। अब आप आ जाइए अगले सेक्शन पे। मैथ्स और रीजनिंग के बाद जब आप अगले सेक्शन पे आते हो तो अगला सेक्शन आपका जैसे मान लिया जाए जीएस है। जनरल स्टडीज में कई सारे आपको मिल जाएंगे कि कई सारे टॉपिक डाल के रखा गया है। जैसे मान लिया जाए कि एक 5 ईयर प्लान है, यानी पंचवर्षीय योजना है। दूसरी बात, जैसे आपका लिख दिया गया है उसमें 5 ईयर प्लान हो गया। उसके बाद आप जैसे पंचायती राज लिखा हुआ है, पंचायती राज। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है संविधान, इसमें लिखा हुआ है कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक मेंशन है, जैसे भाषा, इसमें लिखा हुआ है पुस्तक और उसके लेखक। समझिएगा मेरी बात को, पुस्तक लेखक। इसमें लिखा हुआ है पुरस्कार, स्पेशली मेंशनड अलग से पुरस्कार। इसमें लिखा हुआ है आपका जो मुद्रा है विभिन्न देशों की। इसमें लिखा हुआ है विभिन्न देश, राज्य, उसके बाद उनकी राजधानियाँ ये लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है जैसे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि प्राकृतिक भूगोल, भारत का जो प्राकृतिक भूगोल है, तो प्राकृतिक भूगोल लिखा हुआ है। ऐसे कुछ स्पेशल कुछ टॉपिक आपको इसमें डाल के रखे गए हैं। ठीक है, स्पेशल कुछ टॉपिक इसमें डाल के रखे गए जस्ट। तो इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा। ये वो पोर्शन है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बातें, जैसे मान लीजिए आप लिख सकते हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में खास करके पड़ोसी देशों के साथ अगर कुछ हुआ है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके अलावा आप ऑलमोस्ट इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक टॉपिक को इसमें जिक्र किया गया है। मेरी आपसे ये सुझाव, आप अलग अलग, चूंकि ये बहुत बड़ा महासागर है, अलग अलग जगह पे आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। 5 ईयर प्लान पे ज़्यादा नहीं, कोई एक बुक एनसीईआरटी वगैरह को तैयार करके, एनसीईआरटी सार आता है उसको तैयार करके, इस पे 50 से 75 क्वेश्चन एमसीक्यू आप तैयार कर लीजिए, काम आपका हो गया। पंचायती राज पे भी यही कहानी आपको करना है। यहाँ जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है मेरे दोस्त, इस पर आपको 2-4-5 घंटे का समय देना और कुछ नहीं। अगर आपके पास वक्त कम है, आप सीधा LUCENT ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, या ल्यूसेंट के अलावा अगर आपको पढ़ना है तो एक किरण कंपटीशन का बुक आता है और उसका केवल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला पोर्शन पढ़ लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। संविधान बहुत ज़्यादा नहीं, ल्यूसेंट का जो पोर्शन है पॉलिटी, ल्यूसेंट का जो पॉलिटी है आप उसको वहाँ से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। भाषा पर 2 पेज का नोट्स आता है, बना लीजिए गूगल से 2 पेज का नोट्स, या बहुत सारे लोग, मैं खुद हो सकता है आपको दे दूँ, आप चिंता न करें। पुस्तक लेखक बहुत बेहतरीन विभिन्न यूट्यूब वीडियोज़ हैं पिछले 1 साल में, जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक आए हैं और उनके ऑथर हैं, उनका एक लिस्ट कर लीजिए, अपने हाथ से लिख करके तैयार करके रख लीजिए। पुरस्कार भी पिछले 1 साल का तैयार करके रख लीजिए, वो भी यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह से भी। मैं तो कहूँगा कि ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों, इसके लिए आप यूट्यूब वीडियोज़ पर रिलाई करिए, और आप अगर मुझे मौका दीजिएगा तो मैं खुद आपको इन पर यूट्यूब वीडियोज़ दे दूँगा। मुद्रा, देश और राज्य की राजधानियाँ ल्यूसेंट में पढ़ा हुआ है, किंतु कुछ एक ल्यूसेंट में पड़ा हुआ है, किंतु इसे याद करने का कुछ विशेष ट्रिक होता है। उस ट्रिक पर अगर आप जाओगे तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप कहिएगा, मैं खुद आपके लिए यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से इस पर कुछ काम कर दूंगा, आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। प्राकृतिक भूगोल, नो डाउट ल्यूसेंट और प्लस जो प्राकृतिक भूगोल यानी जो घटना चक्र का जो आता है MCQ, घटना चक्र का जो MCQ आता है, केवल भारत का प्राकृतिक भूगोल वाला पोर्शन को जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगा डालिए। ठीक है, करंट अफेयर आप कोई एक मैगजीन उठाइए और ये इसमें 2-4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी बहुत बड़ा विशद हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेटजी ये कहती है, झारखंड वारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगर आपको याद रखना है तो रखिए, वरना मेरा ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इस पर परेशान नहीं हो जाइएगा।
ठीक है, कोई एक मैगजीन साल भर का ईयरली खरीद लीजिए और उस पर देख लीजिए। उस पर भी क्या देख लेना है, तो जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई नया स्कीम आया है, जैसे मान लीजिए कोई नया पुरस्कार किसे मिला है, हम जैसे मान लीजिए कि नीति आयोग के जो विभिन्न इंडेक्सेस हैं, इन सब चीज़ों पर, या इंडेक्स पे एक अलग टॉपिक आप वो भी यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा, इंडेक्सेस, विभिन्न इंडेक्सेस जो आता है, इंडेक्सेस यानी सूचकांकों पर जो एक वीडियो है वो देख लीजिए। यही सब चीज़ देखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये अपने आप में एक महासागर है। आपको चुनना पड़ता है, यहाँ पर मोतियों को चुनने की हुनर आपको होनी चाहिए समंदर से। अगर ये हुनर आपने सुन ली, आपने डेवलप कर लिया, तो इसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 30 में आपको 22 प्लस करना है, और ये बेहद कठिन है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ जाते हो, ये रास्ता आपका आसान हो जाता है। तो स्पेसिफिक जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं, उन टॉपिक पर काम करिए। और मैं बार बार आपसे एक बात और आपको यहां पे कह दूं कि आप बुक यानी टेक्स्ट बुक, इसके बाद सेट के बाद ये सेट यानी एमसीक्यू पढ़िए हर पोर्शन का, और आपको अगर मौका मिले तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। अगर ये त्रिस्तरीय रणनीति को अगर आपने अपना लिया, तो आप मान के चलिए आपका पास होना तकरीबन तय है। आपका पास होना तकरीबन तय है। समझ में आ रही बात? तकरीबन तय है। यानी आप इसको आप BST रणनीति कह सकते हैं, BST स्ट्रेटजी कह सकते हैं। BST strategy form stands for B for books, I mean text books, okay, and S for set और MCQs, T for test series। ये तीनों चीज़ों को आप करते चले जाइए, दिन रात अपने आप को खपा दीजिए, आपका रिजल्ट तय है। आगे और अगर आप बढ़ो, तो जैसे आपके पास कंप्यूटर है, और इसके बाद साइंस है, इसके बाद आपका झारखंड है। देखिए, बार बार नहीं बोलूँगा, कंप्यूटर और झारखंड पर अगर आपको नंबर लाना है, फिर वही चीज़ BST स्ट्रेटजी, BST स्ट्रेटजी। B फॉर टेक्स्ट बुक यानी बुक पढ़ लीजिए, S फॉर सेट यानी MCQ के वर्जन पर उसको तैयार करिए, एंड T फॉर टेस्ट सीरीज। राइट। अच्छा, एक बात यहां पर मैं आपको कह दूं, बेस्ट बुक कंप्यूटर के लिए क्या है इस वक्त मार्केट में? आप परीक्षा मंथन की किताब को पढ़ लीजिए। परीक्षा मंथन की किताब को चैप्टर वाइज जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है तैयार करिए, टिक करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और बाद में देखिएगा हर चैप्टर के बाद एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वही यानी MCQs दिए हुए हैं। उन MCQs को कम से कम रट के चले जाइए, आपका काम आधा से ज़्यादा यहीं आसान हो जाता है। विज्ञान पे भी सेम स्ट्रेटजी, मैं बार बार आपसे कह रहा, आप जैसे NCERT सार आता है, अलग अलग लोग निकाले हैं, अलग अलग पब्लिकेशन निकाला है, खरीद लीजिए। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का। इसके अलावा आप घटना चक्र में जाइए और चैप्टर वाइज MCQ को कर लीजिए MCQ, और अगर मौका मिले तो टेस्ट सीरीज। लेकिन ये तीसरे लेवल पे, अगर यहां तक ही करने में समय निकल गया तो इसको देने की जरूरत नहीं है, आपका परीक्षा ही आपका टेस्ट सीरीज बनेगा। लेकिन अगर इन दोनों को भी आपने बड़ी शिद्दत से कर लिया है, तैयार करके गए हैं, डेफिनेटली आप हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन में 18, 17, 19 तक का स्कोर कर सकते हो, और यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। झारखंड का जहां तक सवाल है, याद रखिएगा 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और इसीलिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक जो भी पढ़िए, जिसकी भी पढ़िए, पढ़ लीजिए। साथ साथ मैं यहां पर आपको अनिवार्य रूप से एक बात कहता हूं कि MCQ लगाइए, यानी इन तीनों ही में आपको और टेस्ट सीरीज भी दीजिए। जितने क्वेश्चंस से होकर के आप गुजरोगे, जितने MCQs से होकर के आप गुजरोगे, आपकी क्लैरिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। योर क्लैरिटी विल ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जितने जितने, तो याद क्या रखना है कि हमें केवल बुक पढ़ रहे नहीं, क्वेश्चंस लगाना है डेली। अगर आप 200 क्वेश्चन अगर डेली अलग अलग सेगमेंट मिला करके अगर आप पढ़ते हो ना, और अगर 50 दिन में ये काम कर लेते हो ना, तो लगभग 50 × 2 यानी कितना हुआ 100, और 100 यानी 10,000 क्वेश्चंस का तैयार करना कोई नहीं रोक सकता आपको। 10,000 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस, झारखंड और GS का, बाकी मैथ और रीजनिंग का अलग। तो याद रखिएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, नो वन कैन स्टॉप यू, राइट। सो एक बार फिर से कह दूं, BST स्ट्रेटजी पर भरोसा करिए,
अंतिम 50 दिनों का वक्त है, दिन रात एक कर दीजिए, आपका नौकरी तय है। इस परीक्षा में आपका पास होना तकरीबन तय है। अंत में मैं ये बात आपसे कहूँ कि व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहने का मतलब ये होता है कि आप कितना टारगेट मान के चलिएगा कि मुझे इतना क्वेश्चन सही करना है, इसको आप कहते हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं आपको इसके लिए यही सुझाव देता हूं कि 85% प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करिए और आप पास हो जाएंगे। हालांकि इतना नहीं जाएगा, लेकिन 85% प्लस आपका टारगेट हो किसी भी हाल में। इतना नहीं जाएगा, अगर आप 80% भी कर लेते हो आप पास हो गए, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके पहले जो हुए थे उसमें भी हमने देखा था कि कट ऑफ तकरीबन 70%, 72%, 75%, उतना भी नहीं जाता है यार। उतना भी जो पिछली बार हुआ था और रद्द कर दिया गया तो खैर प्रीलिम्स था, ये तो फाइनल राउंड एग्जाम है, इसलिए इस पे कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी 80% के आसपास से ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ। तो ऐसे में आप 90% के चांसेस रखेंगे ना। और वो विद्यार्थी जिनका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा है उनके लिए एक सुनहरा मौका, क्योंकि वो एडवांटेजियस सिचुएशन में है इस वक्त। और जिनका मैथ और रीजनिंग कमजोर है, मैंने उनके लिए रास्ता बता दिया। क्या रास्ता? मैथ्स के लिए कोई 3 ही सेक्शन जो स्कोरिंग और कम टाइम में हो जाएगा उसको तैयार कर लीजिए। रीजनिंग आप 4-5 सेट लगाते लगाते आपको ये बात का अंदाजा हो जाएगा कि हर बार आप जो 2-4 क्वेश्चन, आपका 15 क्वेश्चन तो यूं ही आप कर दीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन जो मिस हो रहा है वो 2-3 चैप्टर सही हो रहा है, उन 2-3 चैप्टर को आप तैयार कर लीजिए। आप 15 प्लस से 18 प्लस में एंटर कर जाओगे। तो ये कुछ तरीके हुए अपने आप को इस परीक्षा में तैयार करने का। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेहनत करिए। देखिए दोस्त, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। 2 बातें फ्री में याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिए। 2 बातें, नंबर 1 आपकी मेहनत और नंबर 2 आपका अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार दुनिया में इन 2 चीज़ों, ये सबसे सबसे मैं सबसे बात कर रहा हूं, बेहतर निवेश होता है। ये वो निवेश है जो कई गुना वापस आपको मिलता है, ये 2 चीज़ों में। और दूसरी बात याद रखिएगा, इन दोनों में कभी भी पैसा नहीं खर्च करना होता। कभी भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, आपको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन इन दोनों के लिए क्या लगता है? इन दोनों के लिए मनोबल लगता है, इन दोनों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति लगता है, इन दोनों के लिए आपको आशावादी होना ज़रूरी होता है, इन दोनों के लिए आपको आपके लिए सपने देखना ज़रूरी होता है, इन दोनों के लिए आपका फिटनेस ज़रूरी होता है। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, हेल्दी फूड लें और इन 50 दिनों में एक ऐसा कारनामा कर दीजिए चुपके से अपने एक बंद कमरे में बैठ करके कि दुनिया में खलबली मच जाए। बहुत ऐसे लोग हैं जो आप पर भरोसा नहीं करते, बहुत ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। अब ये वक्त है वैसे लोगों को, वैसे क्राउड को करारा जवाब देने का। और अगर आप वैसे लोगों को जवाब देना चाहते हैं तो आपके लिए 2 अस्त्र है, एक अस्त्र मेहनत और दूसरा अच्छा व्यवहार। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आपको लगता है ये काम की चीज़ें हुई, आपको लग रहा है कि इससे आपको बहुत फ़ायदे होने जा रहे हैं इस वीडियो से, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में आप इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ डू कमेंट। आप अगर कोई कमी नज़र आ रहा है तो उसको भी कमेंट करिए, कुछ अच्छा ही नज़र आ रहा है तो उसको भी करिए। आपके द्वारा किया गया अच्छा कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आपके द्वारा किया गया हमारी कमियों को ढूंढना भी हमारे लिए, हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सबका।